भारत माता की जय के नारे के बीच में, इस गूंज के बीच में भारत का लाल सीडीएस जनरल बिपिन रावत का जो पार्थिव शरीर है वो बरार स्क्वायर पहुंच चुका है। साथ में माधुलिका रावत जो कि उनकी धर्मपत्नी है, वो भी, उनका भी पार्थिव शरीर यहां पर पंचतत्व में विलीन होगा। चारों तरफ सिर्फ तिरंगे ही तिरंगे आपको लहराते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारत का वीर अब पंचतत्व में विलीन होगा। भारत माता की जय के नारे, जनरल बिपिन रावत के अमर होने के नारे लगातार पूरे इलाके में गूंज रहे हैं। अब बरार स्क्वायर पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। आपको बता दें, जनरल बिपिन रावत को 17 तोपों की सलामी दी जाएगी और अंतिम संस्कार के वक्त तीनों सेनाओं के बिगुल बजेंगे। जानकारी के अनुसार अंतिम यात्रा को 99 सैन्यकर्मी ने स्कॉट किया है और देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं। और बैंड के 33 कर्मी आखिरी विदाई देंगे और 17 तोपों की सलामी के साथ में उनका ये अंतिम सफर पूरा होगा। तो ये तस्वीरें आप देखिए, अब काफिला पहुंच चुका है और अब से कुछ देर के बाद में यहाँ पर अंतिम संस्कार की जो क्रियाएं हैं वो भी शुरू होंगी। 5 कंट्रीज के, यानी कि 5 देशों के मिलिट्री कमांडर्स यहाँ पर पहुंच रहे हैं और देश के अलग अलग जगहों से, देश नहीं बल्कि दुनिया के कई अलग अलग जगहों से डिग्नेटरीज भी सीडीएस जनरल बिपिन रावत को अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और अब उनका ये अंतिम सफ़र आप देखिए, सैन्य बैंड शोक गीत यहाँ पर आपको उसकी धुन साफ तौर से सुनाई दे रही है। सैन्य बैंड की ये शोक धुन, सलामी दी जा रही है, अलविदा कहा जा रहा है और तिरंगे के साथ फूलों से घिरे हुए और प्रेम और स्नेह से घिरे हुए सीडीएस जनरल बिपिन रावत अब अपने अंतिम सफर पर। स्पीड देखना, स्पीड
फिर तीनों ही सेनाओं के बिगुल बजेंगे। इसके पहले तीनों सेना प्रमुखों ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी थी, नमन किया था। उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये अनएक्सपेक्टेड था कि कुछ देर पहले ही हादसे के जब कई विषयों पर चर्चा हुई, उसके बाद में जब उड़ान भरी सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने, लेकिन उस हादसे में बाल बाल बचे थे जनरल बिपिन रावत। और उस समय उन्होंने कहा था कि मैं पहाड़ी हूँ, ऐसे हादसे मुझे तोड़ नहीं सकते, ऐसे हादसों में मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन शायद प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। ये तस्वीर आप देखिए, अब बरार स्क्वायर पर अब अंतिम सफ़र जो है वो पूरा हुआ है और अब अंतिम क्रियाएं जो हैं बरार स्क्वायर पर ही की जानी हैं। अब उनका जो पार्थिव शरीर है, अब उसे यहाँ पर जो सैन्य अधिकारी हैं वो अब इस शव वाहन से लेकर जाएंगे। अंतिम संस्कार के लिए जिस तरह की यहाँ पे तैयारियां हैं, तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रखे हैं। सेना के बैंड के 33 कर्मी आखिरी विदाई देंगे और बताया जा रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के 6 अफसर तिरंगा लेकर यहाँ पर चल रहे हैं और अंतिम जहाँ पर संस्कार होना है, अंतिम संस्कार के लिए अफसरों की तैनाती यहाँ पर की गई है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत एक सहज, सौम्य, कठोर निर्णय लेने वाली वो शख्सियत, भारत के वीर सपूते के तिरंगे में लिपटे हुए परिवार वाले इस तरह से पहुंचेंगे, किसी ने सोचा नहीं था। हालांकि ये सीडीएस जनरल बिपिन रावत का जज्बा ही था और उन्होंने हाल ही में जब जवानों के बीच में वो पहुंचे थे, जब संबोधन दिया था, तब उन्होंने ये बात भी कही थी और जोश भरा था कि या तो मैं तिरंगा गाड़ कर आऊँगा या तो तिरंगे में लिपट कर आऊँगा। लेकिन इस तरह से सीडीएस जनरल बिपिन रावत एक राष्ट्र रक्षक, एक राष्ट्र सेवक, इस तरह से तिरंगे में लिपट कर आएंगे, किसी के जहन में भी ये बात नहीं आई होगी। क्योंकि जब ये हादसा हुआ तो हर कोई बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना कर रहा था कि इस हेलीकॉप्टर में जो लोग सवार थे सब सुरक्षित हो। लेकिन शायद किस्मत, प्रकृति, समय को कुछ और मंजूर था। बेहद दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 13 लोगों की शहादत हो गई। उस हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे, जिसमें से एक सर्वाइवर जो भी जिंदगी मौत के बीच में जंग लड़ रहे हैं, जिनका उपचार जारी है। और उन शहीदों में सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी थे। जब वेलिंगटन के लिए जब ये सफ़र शुरू हुआ था तो उसमें माधुलिका रावत, उनकी पत्नी, भी मौजूद थी। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी माधुलिका रावत का पार्थिव शरीर अब बरार स्क्वायर पर पहुंच चुका है। ये बहुत मुश्किल वक्त है। ये कहा जाए कि दुखों का वज्रपात सिर्फ देश पर नहीं, बल्कि इस समय ये खास तौर से, मुख्य तौर से जो सबसे कठिन वक्त है जनरल बिपिन रावत के परिवार के लिए है, उनकी दोनों बेटियों के लिए है, क्योंकि उन्होंने एक साथ इस दर्दनाक हादसे में अपने माता और पिता दोनों को खो दिया। कल वो तस्वीरें बार बार जब जहन में आती हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे दोनों बहनें, जनरल बिपिन रावत, सीडीएस जनरल बिपिन रावत की दोनों बेटियां एक दूसरे का हाथ थामे, एक दूसरे को संभालते हुए, नम आँखों से भाव के उस समंदर की लहरों को संभालते हुए, रोकते हुए अपने माता पिता को अंतिम विदाई देने के लिए, अंतिम दर्शन करने के लिए आई थी। रावत का
नैना, जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का जो पार्थिव शरीर है वो बरार स्क्वायर पर पहुंच चुका है और जितनी भी आर्मी के व्हीकल्स थे वो अभी आगे जा चुके हैं और उनके पार्थिव शरीर को उतारकर जो शमशान भूमि है उसके अंदर ले जाया गया है और अब से कुछ ही देर बाद जितने भी डिग्निटरीज़ हैं वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। जो श्रद्धांजलि है वो परिवार की तरफ से दी जाएगी। इसके साथ ही जो जानकारी दी गई है कि लगभग 4 कंट्री के जो मिलिट्री कमांडर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जनरल विपिन रावत को अपनी अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए वो यहाँ पर देंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के जो टॉप ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर क्रिमेशन ग्राउंड में मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर बाद जो पूरे मिलिट्री ऑनर के साथ जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है उसको प्रारंभ किया जाएगा। डिफेंस मिनिस्टर के भी आने की जानकारी दी गई है। परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जनरल की जो अंतिम विदाई है उसका अंतिम सफ़र का जो आखिरी पड़ाव है वो यहाँ पर पहुँच चुका है। बरार स्क्वायर के अंदर जो जनरल विपिन रावत हैं उनका पार्थिव शरीर, उनकी पत्नी का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर पहुँच चुका है और पूरे सम्मान के साथ जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है अब से कुछ ही देर बाद प्रारंभ की जाएगी।